नमस्कार दोस्तों, स्वागत आज की मेरी एक और वीडियो में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शनिदेव महाराज की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये नई वीडियो। सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव को न्याय और धर्म का देवता माना गया है। शनिवार, शनि प्रदोष व्रत और अमावस्या ऐसे अवसर हैं जब शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। व्यक्ति के कर्म का फल देना शनिदेव के हाथ में होता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शनि की दशा खराब होना सुनकर ही व्यक्ति घबरा जाता है। 9 ग्रहों में से शनि को गुस्सैल और क्रूर माना गया है, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। शनिदेव जिस पर कृपा बरसाते हैं उन्हें कभी भी धन की कमी नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि महाराज किसी भी राशि में 30 दिन से ज़्यादा नहीं रहते। भगवान शिव ने न्यायाधीश का काम 9 ग्रहों में से शनिदेव को सौंपा है। पुराणों में शनिदेव के जन्म की कई कथाएं मौजूद हैं, जिसमें सबसे अधिक प्रचलित कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में मौजूद है। कथा के अनुसार सूर्यदेव का विवाह राजा दक्ष की पुत्री संज्ञा के साथ हुआ था। सूर्यदेव और संज्ञा के 3 पुत्र वेश्वत, यमराज और यमुना का जन्म हुआ। सूर्यदेव का तेज काफ़ी अधिक था, जिसे लेकर संज्ञा काफ़ी परेशान रहती थी। वह हमेशा उनकी सूर्यदेव की अग्नि को कम करने का उपाय सोचती रहती थी। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझा और उन्होंने एक हमशक्ल बनाई, जिसका नाम उन्होंने स्वर्णा रखा। स्वर्णा को संज्ञा ने फिर बोला कि मैं तपस्या के लिए जा रही हूँ, जब तक मैं लौट कर ना हूँ तब तक तुम महाराज और मेरे बच्चों का ख्याल रखना और मेरी छाया बनकर इस घर में सूर्यदेव की पत्नी बनकर रहना है। ऐसा कहकर वह अपने तीनों बच्चों की जिम्मेदारी डालकर अपनी तपस्या के लिए चली गई। संज्ञा की छाया होने के कारण स्वर्णा को भी संज्ञा की छाया होने के कारण ही उसको भी कोई परेशानी नहीं आई और सूर्यदेव को की पत्नी बनकर अपने फर्ज निभाने लगी। उधर संज्ञा तपस्या में लीन थी। वहीं सूर्यदेव और स्वर्णा से 3 बच्चे मनु, शनिदेव और भद्रा का जन्म हुआ। कहा जाता है कि एक बार भगवान सूर्यदेव स्वर्णा से मिलने आए तो सूर्यदेव के तप और तेज के आगे शनिदेव की आंखें बंद हो गई, वे देख नहीं पाए। वहीं शनिदेव के वर्ण की देख भगवान सूर्यदेव पत्नी स्वर्णा पर शक करने लगे। पुत्र शनि, अपने पिता सूर्यदेव को प्रणाम करो, ऐसा स्वर्णा ने बोला। लेकिन शनिदेव बोले कि माता जी, मैं इनको देख ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं प्रणाम कैसे करूँगा। तो ऐसे में सूर्यदेव ने कहा, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, इसका वर्ण तो बहुत ही काला है। सूर्यदेव की ये बातें सुनकर शनिदेव के मन में उनके लिए शत्रुभाव उत्पन्न हो गए और वह अपनी माता को बोला कि जो भी पिताजी ने आपका अपमान किया है, मैं इसका बदला जरूर लूँगा। और स्वर्णा अपने पुत्र शनिदेव को समझाने लगी कि अपने पिताजी से ऐसे क्रोधित नहीं होते, परंतु वह नहीं माना। उसके बाद शनिदेव ने भगवान शिव की कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। शनिदेव की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब शनिदेव ने भगवान शिव से बोला कि मैं अपनी माता की अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। मेरी माता छाया का बहुत अपमान हुआ है और आप मुझे सूर्यदेव से अधिक शक्तिशाली और पूजनीय होने का वरदान दीजिए। तब भगवान शिव ने उन्हें 9 ग्रहों का स्वामी होने का आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात से ही शनिदेव को 9 ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति हुई। न्यायप्रिय शनिदेव की कुदृष्टि से सब डरते हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव की पत्नी के श्राप के कारण उनकी वक्र दृष्टि का प्रभाव लोगों पर पड़ने लगा। हालांकि सभी लोग शनिदेव के गुस्से से डरते हैं, लेकिन स्वयं शनिदेव अपनी पत्नी के गुस्से का शिकार हो चुके हैं। शनिदेव की पत्नी के श्राप के कारण ही लोगों पर शनिदेव की कुदृष्टि का प्रभाव होता है। किंतु शनिदेव की पत्नी ने उन्हें श्राप क्यों दिया, इस पर भी एक कथा प्रचलित है। एक बार शनिदेव ध्यान में मगन थे और तपस्या कर रहे थे। तभी उनकी पत्नी उनके पास आती है और उन्हें प्रेम से रिझाने की कोशिश करती हैं, परंतु शनिदेव अपनी पत्नी पर कोई ध्यान नहीं देते और ऐसा बार बार उनकी पत्नी के प्रयास करने पर भी वो ध्यान नहीं दे रहे थे। तो उनकी पत्नी को गुस्सा आ गया और उनकी पत्नी ने गुस्से में आकर शनिदेव को श्राप दे दिया। यह सब देखकर शनिदेव की पत्नी ने उनको श्राप दिया, जिसके कारण से यह बोला कि जब भी आपकी वक्र दृष्टि जिस भी मनुष्य पर पड़ेगी वह तबाह हो जाएगा।
और आप ही इसके तबाह होने का कारण बनेंगे। शनिदेव अपनी पत्नी के स्वभाव से परिचित थे। उनका तप जब पूरा हुआ और श्राप का पता चला, तब उन्होंने अपनी पत्नी को यह समझाने की कोशिश की कि उन्होंने गलत किया है। शनिदेव की पत्नी को उनकी भूल का एहसास हुआ, पर अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि वो श्राप दे चुकी थी। परंतु शनिदेव की पत्नी ने कहा, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन ये जरूर कर सकती हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति या भक्त निस्वार्थ भाव से पूरे विश्वास के साथ शनिदेव की पूजा और आराधना करेगा, उस भक्त पर शनिदेव की कृपा बनी रहेगी और उस व्यक्ति के जीवन में सुख शांति का वास होगा। तभी से शनिदेव न्यायप्रिय राजा बन गए। जो कोई भी गलत कार्य करता है वह शनिदेव की वक्र दृष्टि से बच नहीं पाता। इसलिए सदैव अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हम शनिदेव के क्रोध से बच सकें। और हनुमान भक्तों को भी शनिदेव परेशान नहीं करते। यही कारण है कि शनि की दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। पर शनिदेव और हनुमान जी की आपस में मित्र कैसे बने, इसके पीछे भी बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया। शनिदेव को लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। शनिदेव की इसी घमंड में चूर होकर भ्रमण पर निकले। तभी उनकी दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी। उस समय हनुमान जी अपनी प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे और राम नाम का जप कर रहे थे। अपनी भक्ति में डूबे हनुमान जी पर शनिदेव जी ने अपनी कुदृष्टि डाली, लेकिन हनुमान जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे शनिदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने हनुमान जी को ललकारा। हनुमान जी ने शनिदेव को कोई ध्यान नहीं दिया, तब अपनी भक्ति में लीन रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं पड़ा। तब शनिदेव जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से के में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया। हनुमान जी पर फिर भी असर नहीं पड़ा, परंतु प्रयास करने के बाद हनुमान से बहुत सहज स्वभाव से बोले कि महाराज आप कौन है, आप मेरी तपस्या में भंग क्यों डाल रहे हैं। तब शनिदेव ने बोला कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं कौन हूँ, लेकिन आपने मेरे ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। तब शनिदेव हनुमान जी को खींचने लगे। फिर हनुमान जी भी शनिदेव को खींचने लगे और उन्होंने अपनी पूंछ से शनिदेव को बांध दिया और उनको बांध कर इधर उधर फेंकने लगे, पहाड़ों पर जंगलों में इधर उधर फेंकने लगे। इससे शनिदेव की हालत बहुत बुरी हो गई और उन्होंने यह सब होने के कारण हनुमान जी से माफ़ी मांगी और हनुमान जी से बोला कि मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दीजिए। शनिदेव की बातें सुनकर अत्यंत न्यायप्रिय और शनिदेव के इसी स्वभाव के कारण ही उनको हनुमान जी ने माफ़ कर दिया और तभी से दोनों में दोस्ती हो गई। फिर शनिदेव के जो घाव आए थे वह उनके कारण कहरा रहे थे। तब हनुमान जी ने उनके शरीर पर सरसों का तेल लगाया, जिससे उनको आराम मिला। और तभी से शनिदेव ने कहा, जो भी भक्त शनिवार के दिन मेरे शरीर पर सरसों का तेल लगाएगा उसका हमेशा ही भला होगा। यह थी आज की हमारी कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय शनिदेव की।